जय गिरनारी। मोटा खुटोड़ा महुआ से हमारे ऋषि कुमार दीप ऋषि का प्रश्न है कि गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त करें। दीक्षा लेने की तो आजकल बहुत जल्दी होती है लोगों को, लेकिन दीक्षा शब्द पहले समझना चाहिए। दीक्षा क्या है? अब कैसे ले वो दूसरी बात है, लेकिन दीक्षा क्या है? शिष्य की धारा को सदगुरु अपनी महाधारा से जोड़े, इसका नाम दीक्षा है। शिष्य की जीवन धारा को वो अपनावे और अपनी महाधारा से उसको मिलावे, उस प्रक्रिया का नाम दीक्षा है। दीक्षा के 3 प्रकार शास्त्रों में वर्णित है। एक शांभवी दीक्षा है जो सर्वोच्च मानी गई। शांभवी दीक्षा ऐसी होती है कि न गुरु को कुछ देता हुआ कोई देख पाएगा, न शिष्य को लेता हुआ कोई देख पाएगा। केवल शिष्य को या किसी भी साधक को, किसी भी जिज्ञासु को कोई ऐसे महापुरुष, कोई ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष का दर्शन या स्पर्श, ऐसा कुछ भी हो जाए तो मात्र इतने मात्र से, दर्शन मात्र से या स्पर्श मात्र से उसके भीतर रहस्य खुलने लगे, प्रकाश हो जाए, ये शांभवी दीक्षा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को परमहंस जी ने स्पर्श कर लिया, उनका जरा सा चरण लग गया तो उससे सारा देहाध्यास छूट गया था। विवेकानंद जी का स्पर्श से देहाध्यास छूट गया था और कुछ घंटों तक तो उनको यही पता नहीं था कि दिन है कि रात है। देहाध्यास से बिल्कुल परे हो गए। कुछ घंटों के बाद वो सोचने लगे, अरे मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी कुछ जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं ये कुछ अजीब है। अब मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मेरा क्या होगा? डर गए थोड़ी देर के लिए। ये शांभवी दीक्षा है। उनके स्मरण से, उनके मिलन से, उनके स्पर्श से, किसी भी प्रकार से लेना देना कुछ नहीं होता, ऐसे ही प्रकाश होता है और सारा भेद, सारे रहस्य। जैसे लाइट बंद है तो कमरा बिल्कुल अंधेरा, एक ही चीज है ना। लाइट बंद है तो कमरे में एक ही चीज है और वो है अंधेरा। और जैसे ही प्रकाश होता है तो प्रकाश के होते ही कमरे में बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से सहज ही ये स्थिति प्राप्त हो जाए, शिष्य जान सकता है, वो समझ सकता है कि उनके दर्शन के बाद यह हुआ, उनके स्पर्श के बाद यह हुआ, जो बड़े प्रयास के बाद भी नहीं होता था। लेकिन बाद में जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये सारी कमरे की सारी चीजें अलग अलग समझ में आने लगी। ये शांभवी दीक्षा। दूसरी है शक्ति दीक्षा। जब शक्ति दीक्षा होती है तो उसमें भी ऐसा नहीं हो जाता कि अनायास कहीं देखने मात्र से ये घटना घट जाए, वो तो शांभवी दीक्षा में होता है। लेकिन शक्ति दीक्षा में कोई जिज्ञासा तो है उसमें, उनको कोई ऐसा चाहिए जिससे उसको सारे रहस्य समझ में आवे। जीव, जगत और जगदीश, ये 3 चीज जब तक हमारे लिए अलग है तब तक आनंद नहीं आता।
तो ये तीन क्या है, जब ये बात समझने की बहुत इच्छा है। ऐसे जिज्ञासु को जब कोई अनुभवी मिल जाता है और जिज्ञासु शिष्य समर्पित भाव से सेवा करता है, उनकी निष्ठा ऐसी है कि मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और जब समर्पित भाव से वो उसको देखता है, समर्पित भाव से सेवा करता है, तो परिणाम रूप गुरु उसके भीतर प्रवेश कर लेता है। शक्ति दीक्षा में गुरु उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, प्रत्यक्ष नहीं देता। जैसे सांभवी दीक्षा में भी प्रत्यक्ष नहीं देता, उसी प्रकार शक्ति दीक्षा में भी गुरु प्रवेश कर लेता है उसके अंदर। और कब कर लेता है, कैसे कर लेता है, चेला भी नहीं जानता कि कब कैसे उनका प्रवेश हो गया मेरे अंदर। लेकिन उसी के अंदर जो पहले सवाल उठते थे, उसी के अंदर समाधान उठने लगेगा। ये गुरु के प्रवेश का प्रमाण अपने आप जवाब उठने लगता है बाद में, क्योंकि किसी ने प्रवेश किया। ये परकाया प्रवेश की प्रक्रिया है जो योगियों में है। तो सामने पात्र भी होना चाहिए कि वो खुद उसके अंदर आए, सदगुरु स्वयं उसके अंदर प्रवेश कर सके। ऐसा मंदिर भी तो होना चाहिए। ये शाक्त दीक्षा है, उसमें भी लेना देना कुछ किसी को दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी शिष्य जीवन पर्यंत मानता है कि मुझे जो मिला है वो गुरु कृपा है। दुनिया तो ये कहेंगी कि कभी आमने सामने बैठकर बात नहीं हुई, कभी आमने सामने बिठा करके गुरु ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, समझाया नहीं, लेकिन फिर भी कैसे मानते हो कि ये उनका दिया हुआ है। लेकिन ये प्रक्रिया है। और जो इन दोनों दीक्षा के अधिकारी नहीं है, तो उसके लिए जो तीसरी दीक्षा है, वो जो दीक्षा की प्रक्रिया है, जिसको मंत्री दीक्षा कहते हैं, जो क्रिया के साथ दी जाती है कि शिष्य गुरु के पास आता जाता रहे, जिज्ञासा पूर्वक जाता आता रहे, गुरु के द्वारा आदर हो अनादर हो, मान हो अपमान हो, उस समय भी वो यही सोचे कि मुझे अपमान की पीड़ा तब होनी चाहिए जब मैं मान के लिए गया हूं। अब मैं ज्ञान के लिए गया हूं, मैं मान के लिए नहीं गया। जो मान के लिए जाता है वो अपमान से डरेगा, लेकिन जो मान के लिए गया ही नहीं, ज्ञान के लिए गया है, तो वहां से मेरे साथ जो भी व्यवहार हो वो तो स्वतंत्र है। देखना ये नहीं है। देखो, जो मंत्री दीक्षा लेते हैं, क्रियापूर्वक धीरे धीरे गुरु उसको तालीम दे, उसको देखते रहे, उसकी परीक्षा आदि करते रहे और उसके बाद उसको अपनावे, क्योंकि अधिकार नहीं है ना, तो पहले अधिकार प्रदान करे। मतलब वहां ये मंत्री दीक्षा लागू होती है कि जो योग्य नहीं है, इच्छा तो है लेकिन योग्यता नहीं है, तो पहले उसको योग्यता प्रदान की जाती है, उसके बाद उसको अपनाया जाता है। तो ऐसे में जब गुरु कुछ व्यवहार करते हैं हमारे साथ, तो हमें ये नहीं देखना है कि उन्होंने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। देखना यह है कि हम 6 महीने से उनके पास से आते आते, हम साल भर से उनके पास से आते आते, हम इतने साल से उनके पास से आते आते हैं, तो हमारे अंतर मन की अवस्था में क्या फर्क पड़ा, समझ पड़। ये नहीं देखना है कि मेरे साथ 6 महीने पहले ये सा व्यवहार करते थे, आज क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। हम पहले जाते थे तो उनका व्यवहार ये था, पहले तो हमको हलवा पूरी खिलाते थे, और आज ऐसा क्यों, आज हमको पानी के लिए भी पूछा नहीं। उस दिन हम बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, अब तो छोटी छोटी बात में। ये नहीं देखना है वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमें देखना यह है कि हम 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, जब से
हम उनके सानिध्य में जाते आते वहां से हमारे अंतःकरण में क्या बदलाव आया, हमें अपने अंतःकरण के परिवर्तन पर दृष्टि करनी चाहिए, उनके व्यवहार पे नहीं करनी चाहिए। तब हम उसमें सफल होते हैं, क्योंकि उसमें परीक्षा होती है। पहले 2 में परीक्षा नहीं आती, लेकिन तालीम देनी है, योग्य बनाना है और उसके बाद अपनाना है, तो फिर उसमें तो योग्यता बनी या नहीं बनी उसका परीक्षण तो होगा। ये 3 प्रक्रिया शास्त्रों में है।